हम लोगों ने जो संपत्ति का बंटवारा देखा था वो किसके बेस पर देखा था? पुरुष और स्त्री के बेस पर, यानी कि लिंग, है ना, जेंडर के बेस पे। महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार था? नहीं था। केवल और केवल पुरुषों को संपत्ति रखने का अधिकार होता था, है ना। एक अपवाद भी था जो कि हम लोगों ने उसके बारे में देखा था, प्रभावती गुप्त के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एक और संपत्ति का बंटवारा देखेंगे जो कि हमें ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में ही मिलता है। वो है तुम्हारा किसके बेस पर? वर्ण, यानी कि ये तुम्हारे वर्णा सिस्टम था उसके बेस पर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से किसको संपत्ति रखने का अधिकार था और किसको नहीं था, ठीक है। तो वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, वर्ण और संपत्ति के अधिकार, ठीक है। तो वर्णों में कड़े नियम थे किसके लिए? शूद्रों के लिए, कि तुम्हारे पास संपत्ति नहीं होगी, कोई संपत्ति नहीं, है ना। संपत्ति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रॉपर्टी, है ना। नो प्रॉपर्टी। इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। बोले तुम तो क्या करो, सिर्फ और सिर्फ सेवा करो, बाकी के ऊपर के 3 वर्णों की, ठीक है। अगर ऐसा था कि इनके लिए कड़े नियम थे, अगर इन कड़े नियमों का ठीक से पालन किया जाता तो हमें सारे के सारे पैसे वाले कौन मिलते? ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना। लेकिन एनसीईआरटी में बताया है, हालांकि हमें ज़्यादातर यही मिलते हैं समाज में, आज भी हम देखेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय ये लोग हैं, इनके पास पैसा आज भी क्या है? ज़्यादा है। लेकिन क्या ये लोग गरीब नहीं है? है ना, गरीब भी है। तो ऐसे ही उस समय भी कुछ ऐसा ही था, है ना। भले ही इन नियमों का पालन किया जा रहा था, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार था। कोई भी ये काम कर सकते थे, इधर उधर थोड़ा बहुत कर सकते थे, लेकिन फिर भी इनमें गरीब लोग देखे जाते हैं, यानी कि इनमें भी हमें गरीब और अमीर लोग मिलते थे, ठीक है। बौद्ध धर्म ने इस व्यवस्था का कड़ा विरोध किया था, बुद्धिस्ट क्रिटिसिज्म, है ना। बौद्धों ने क्या विरोध किया था इनका? वर्णा सिस्टम का। किसका? वर्णा सिस्टम, है ना। वर्णा सिस्टम का इन्होंने देखा समाज में कि इस वर्णा सिस्टम की वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, है ना। और ये अमीरी गरीबी की खाई है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि ये वर्णा सिस्टम को हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ये पूरी तरह से नैसर्गिक है, यानी कि अप्राकृतिक है, यानी कि प्राकृतिक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कि कोई तो समाज में बहुत गरीब हो गया है, कोई समाज में बहुत अमीर हो गया है। वो किसकी वजह से हुआ है? इस वर्णा सिस्टम की वजह से। इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि जो प्रतिष्ठा है ना, लोगों की प्रसिद्धि है, वो जन्म के आधार पर तय नहीं होनी चाहिए, है ना। इस चीज़ का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था कि जन्म के आधार पर जो जिस वर्ण में जन्म ले लेता है उसकी कितनी प्रतिष्ठा होगी वो उसी बात पर क्या हो जाती है? डिपेंड हो जाती है। इसको उन्होंने इसका क्या किया? इसको उन्होंने अप्राकृतिक बताया, अननेचुरल बताया उसको, है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? कोई गरीब है तो गरीब, है ना, क्या नाम है, गरीब ही रह जाए, क्यों उसको अमीर होने का अधिकार नहीं है? जबकि शूद्रों को अमीर होने का अधिकार था ही नहीं। बोले कि तुम तो बस काम ही करो, इन तीनों की क्या करो? सेवा करो, है ना। कोई अगर आपसे कहे आप गरीब हो तो आप गरीब ही मर जाओ, आपको कोई काम नहीं करने दिया जाएगा, दूसरों की बस सेवा करो, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो बौद्ध जब आए थे तो बौद्धों ने समाज में ये सब चीज़ें देखी तो उनको ये चीज़ें क्या लगी? बहुत ही बुरी लगी कि ऐसी बकवास क्यों चलनी चाहिए समाज में, है ना। तो कोई किसी ने किसी खास वर्ण में जन्म ले लिया, अब वो उसी वर्ण में रहेगा और उन्हीं के तरीके से जिएगा, है ना। तो इस चीज़ का उन्होंने क्या किया था? बहुत ज़्यादा विरोध किया था। अगला तुम्हारा टॉपिक है 4.3 और जिसका नाम है तुम्हारा क्या? एक वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था। सोशल सिनेरियो। तो देखो इसमें अब क्या देखने को मिलेगा?
भारत में, इन साउथ इंडिया, चलो देखो, तो देखो नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था, नॉर्थ इंडिया में यानी कि हमारी तरफ है ना, एमपी से ऊपर। अब चुप हो जाओ हैं। यहाँ पर क्या होता था उस समय, संपत्ति पर जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होती थी उसका सम्मान ज़्यादा होता था, जो संपत्ति को कंट्रोल करता था उसका सम्मान ज़्यादा होता था। लेकिन साउथ इंडिया में एक अलग ही व्यवस्था चल रही थी, इसके एकदम विपरीत, है ना। हाँ, यहाँ पर तमिलकम जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमें सम्मान उन लोगों का देखने को मिलता था जो लोग दान करते थे, जो लोग पैसा दान कर रहे हैं उनका लोग सम्मान करते थे। और यहाँ पे इंडिया में जो पैसा, नॉर्थ इंडिया में जो पैसा जोड़ के रख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उसको नियंत्रित करके रख रखे हैं, उनका सम्मान करते थे, है ना। एकदम उल्टा था। और जो वैसे होते थे कंजूस टाइप के लोग, है ना, कंजूसों को वहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए कोई है, हाँ एग्जाम्पल के लिए के सर, उनको घृणा का पात्र समझा जाता था, यानी कि लोग उनसे क्या करते थे, नफरत करते थे, ठीक है। और एक चीज़ और थी यहाँ पे साउथ इंडिया में, क्या, सुनो ध्यान से, साउथ इंडिया में बहुत सारी सरदारियाँ थीं। क्या थी? सरदारियाँ, ठीक है। सरदारियाँ को सरदारियाँ ही बोलेंगे, ठीक है। तो उन सरदारियों में क्या होता था, उनको बड़ा शौक था किसका, नाच गाने का, है ना। तो वो लोग अपने यहाँ पे क्या कर रखते थे, पोइट रखते थे। क्या रखते थे? पोइट, कवियों को रखते थे, है ना। तो वो कवि, आज से 2000 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, 2000 साल पहले, कहाँ पर, साउथ इंडिया में बहुत सारी सरदारियाँ थी, तो उनको नाच गाने का बहुत शौक था, तो वो लोग रखते थे कौन, कवि। तो कवि लोग उनके सम्मान में गाते होंगे, कुछ लिखते होंगे, है ना, उनको चारण कहते थे। क्या कहते थे? चारण। तो बदले में उनको बहुत सारा क्या दिया जाता था, दान दिया जाता था, ठीक है। तो ये व्यवस्था भी हमें साउथ में देखने को मिलती है ना। संगम साहित्य के अनुसार, हाँ, संगम साहित्य जैसे हमारा है ना, रामायण महाभारत हो गए, वैसे ही तमिल का ग्रंथ है क्या, संगम साहित्य। तो इसमें हमें मिलता है क्या कि साउथ में अमीरी गरीबी का भेदभाव तो था, यानी कि अंतर तो था, गहरी खाई थी, कुछ लोग बहुत अमीर थे, कुछ लोग बहुत गरीब थे। लेकिन एक चीज़ थी यहाँ पे देखने को मिलती थी कि जो अमीर लोग थे, है ना, वो अमीर लोग अपने संसाधनों को मिल बांट करके क्या करते थे, खाते थे, यानी कि गरीबों के साथ। ऐसी व्यवस्था हमें नॉर्थ में देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है, नहीं मिलती थी। हाँ चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन से बताओ मेरे को। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति का विशेष भाग किसे मिलता था, यानी कि अकॉर्डिंग टू, पहले क्वेश्चन ढंग से सुन लेना, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति हु वाज एंटाइटल्ड टू अ स्पेशल शेयर ऑफ पैटर्नल प्रॉपर्टी। पैतृक संपत्ति का विशेष अधिकार किसको मिलता था? हाँ, सबसे बड़े पुत्र को। विशेष संपत्ति का विशेष भाग, देखो मैंने कल लिखाया भी था आप लोगों को। देखो ये लिखा है, बड़े बेटे को विशेष अधिकार, है ना। तो किसको मिलता था? ये मनुस्मृति के अनुसार ही लिखा हुआ है ना। अगला क्वेश्चन बताओ, तमिल भाषा के किस प्राचीन साहित्य में सामाजिक और आर्थिक संबंधों में संपत्ति को मिल बांट कर उपयोग करने का अच्छा चित्रण मिलता है ना? संगम साहित्य। विच एंशिएंट लिटरेचर इन तमिल लैंग्वेज डेपिक्ट्स द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो संगम लिटरेचर है ना, तमिल भाषा। हाँ, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था क्या, स्त्री धन से क्या तात्पर्य है लिखने को, तो लिखना एक क्वेश्चन, इसको लिख के लेके आना, ठीक है। स्त्री धन से क्या तात्पर्य है? क्या इस पर पति का अधिकार होता था?
स्त्री धन से क्या तात्पर्य है? क्या इस पर पति का अधिकार होता था? क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चन लिख के लेके आना है ना। क्या इस पर पति का क्या इस पर पति का अधिकार होता था? स्त्री धन से क्या तात्पर्य है? क्या इस पर पति का अधिकार होता था? तो मुझे ये बताओ, क्या संपत्ति केवल ब्राह्मणों पर होती थी या उस पर होती थी क्षत्रियों पर? क्या जो निचले वर्ण के थे क्या उन पर संपत्ति होती थी? उनको रखने का अधिकार होता था क्या? नहीं होता था। लेकिन क्या उनके पास संपत्ति नहीं होती थी? होती थी, है ना। ऐसा एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है एक शूद्र का, है ना, कि भले ही शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन एक धनाढ़ शूद्र का हमें अधिकार, शूद्र का हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। देखो ये रहा, एक धनाढ़ शूद्र, है ना, यानी कि एक अमीर शूद्र हमें देखने को मिलता है, जबकि शूद्रों के पास संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। ठीक है, एक धनाढ़ शूद्र, अवैलदी शूद्र। इसके बारे में जो जानकारी वो मिलती है तुम्हारी मज्जिम निकाय में। मस्जिद नहीं, मज्जी। ये एक बौद्ध ग्रंथ था। क्या था? बौद्ध ग्रंथ है ना। याद रखना एक बात की क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्ट में तो नहीं डालोगे। लिख लेना यहाँ पर बुद्धा लिटरेचर। ठीक है, या ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ जैसे महाभारत में गीता है। गीता किस किस के बीच का संवाद है? अर्जुन और कृष्ण के बीच जो बातचीत हुई है वही लिखी हुई है। किसमें? गीता में। तो अवंती का एक राजा था, है ना, अवंती पुत्र। ठीक है, उस राजा और उस राजा के शिष्य के बीच जो बातचीत हुई है उसको लिखा है किसमें? मज्जिम निकाय में। ठीक है, तो ये बातचीत है, डायलॉग है। किसका? अवंती पुत्र और वहाँ के उसके शिष्य का। ठीक है, रोल ये है कि इस शूद्र के बारे में जानकारी मिलती है इस ग्रंथ में। ठीक है, जो कि तुम्हारा एक बौद्ध ग्रंथ है। तो बस इतना याद रखना है ना। और ये किस किस के बीच का टॉक है? बातचीत। ये भी लिख लो। ठीक है, बातचीत है किस किस के बीच में? अवंती पुत्र, कच्चन। इंग्लिश में इनके सेम नाम लिख लेना। ठीक है, ये बुद्ध का शिष्य था। तो इस राजा ने कुछ सवाल पूछे थे। किससे? कच्चन से, है ना। और वो सवाल क्या पूछे थे कि आपकी इसके बारे में क्या राय है ना। किसके बारे में? ब्राह्मण सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, है ना, बाकी सब लोग निम्न स्तर के हैं। आप इस बारे में क्या मानते हैं? ये कौन पूछ रहा है? अवंती का राजा पूछ रहा है। ठीक है, कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, बाकी जो भी वर्ण हैं उनको निम्न समझा जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और उन्होंने पूछा क्या, है ना, उन्होंने ये भी पूछा कि जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मणों का जो वर्ण होता है वो लोग गोरे होते हैं और जो बाकी की जातियाँ हैं वो काली होती हैं, ऐसा क्यों? और उसने क्या पूछा? केवल ब्राह्मण ही पवित्र हैं, अन्य कोई नहीं। ये पूछ रहा है कौन? अवंती पुत्र से। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है केवल और केवल ब्राह्मण ही क्या होते हैं? पवित्र होते हैं, बाकी कोई नहीं। और उसने पूछा कि ये जो तुम्हारा ब्राह्मण स्वयं ब्रह्मा की सृष्टि, है ना, ब्रह्मा के पुत्र हैं जो उनके मुख से जन्मे हैं,
ब्राह्मण जो हैं वो ब्रह्मा के पुत्र हैं, जो उनके कैसे जन्मे हैं, मुख से जन्मे हैं, है ना, उनके सीधे वंशज हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, वो ये जानना चाह रहा था। ठीक है राजा। अब कंचन ने बड़ी मज़ेदार जवाब दिए इनको तार्किक रूप से। सुनते हैं क्या जवाब दिए कंचन ने। हाँ, राजा का नाम पता नहीं क्या था। देखो इसमें लिखा है, बौद्ध भिक्षु कंचन ने राजा के इस घमंड को तोड़ने के लिए सीधा और व्यवहारिक सवाल पूछा। क्या पूछा? हे राजन, क्या हो यदि एक शूद्र धनी हो जाए, उसके पास खूब सारा पैसा आ जाए, क्या तब दूसरा शूद्र या कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य उसे विनीत स्वर में बात नहीं करेगा? जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, भले गरीबों को अलग नज़रिए से देखा जाता है ना। गांव में बहुत सारे लोग, हमारे आसपास बहुत सारे लोग गरीब होंगे, पैसे वाले भी होंगे। वो पैसे वाले उनसे चाहे जैसे बात कर लेते होंगे, चाहे जैसा उनको बोल देते होंगे, लेकिन वो कुछ कहते नहीं होंगे, सुन के रह जाते होंगे, है ना। लेकिन वही गरीब है ना, भले ही निचली जाति का है, लेकिन उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, मिनिस्टर है वो क्षेत्र का। तो सोचो, क्या वो जो उच्च वर्ण के लोग हैं, क्या उनका बात करने का नज़रिया बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? उससे नहीं बदलेगा, या फिर अभी भी गालियाँ देगा उसको? हैं, अभी भी गाली देंगे? मुझे तो नहीं दिखते गाली देते हुए। अधिकारी मैं कह रहा हूँ, बहुत से अधिकारी निम्न जाति के लोग, हाँ, बात करते तरीका जाएगा। गालियाँ तो देते हैं, देने वाले तो देते हैं। जैसे कि वो थी, तुम्हारी क्या नाम है, टीना डाबी थी। टीना डाबी ने यूपीएससी में टॉप किया था 2015 में, है ना, यूपीएससी की टॉपर थी वो। लेकिन वो निम्न जाति से थी, एसटी से आती थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि एसटी से है, तुरंत उसको गालियाँ देना शुरू कर दिया। भले ही वो आईएएस बन गई थी, तुरंत उसको गाली देना लोगों ने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो समाज तो ऐसा करता ही है, लेकिन सामने उसके मुंह पर गाली नहीं दे सकता कि सामने खड़ा है और तुरंत उसको गाली दे दी जाए। वो तुरंत ही क्या कर देगा, उसको, है ना, ठीक कर देगा 1 मिनट में ना। तो उसने कहा कि अगर किसी के पास पैसा हो जाए, शूद्र के पास इतना सारा, तो वो क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ पर काम पर रख सकता है। अब उस व्यक्ति को रखेगा, वो व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उसका काम करना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा। किसके लिए? उस शूद्र के लिए, है ना। और फिर वो सबसे बड़ी बात कहता है कि अमीर होने पर वह शूद्र किसी क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य को भी क्या कर सकता है, अपना आज्ञाकारी सेवक बना सकता है। ये कौन उड़ा रहा है? तो बैग में से कैसे उड़ रहा है वो? वाह, मर जाएगी इससे, पागल हो जाएगी। मैं कहता हूँ पागल हो जाएगी इससे। मैं पता है इसको लगाता नहीं हूँ, कभी नहीं लगाता परफ्यूम को। तो सीधा माइंड पर असर करता है, बुरा दर्द होता है मेरा इससे, सच में। और जो लगाने लायक परफ्यूम है, उनको खरीदने की औकात नहीं है, है ना। 5-5, 7-7 हज़ार रुपये की एक बोतल आती है ऐसी, 20-30 ml की, है ना। अरे झंझट खत्म हो रही है। 20-30 ml, मुश्किल से 50 ml, है ना। हाँ, वो भी वहाँ से मंगानी पड़ेगी, यूरोप से, है। हाँ, अब देखो आगे। जब कंचन ने उससे तर्कपूर्ण सवाल किए कि तुम जिसको, है ना, पैसे वाले समझते हो, उसको जो धनाढ़ है, अगर कोई शूद्र पैसे वाला हो जाए तो वो सारे काम करवा सकता है जो काम एक, है ना, अमीर व्यक्ति यानी कि राजा हो गया, है ना, ब्राह्मण हो गया, वो करते हैं। वो सारे काम उससे क्या हो सकता है, करवा सकता है। इसका मतलब, फिर उसने पूछा हंस करके राजा से, इसका मतलब तो सारे वर्ण एक जैसे हुए?
जब किसी में कोई अंतर ही नहीं है, जब शूद्र के पास पैसा आ जाए तो वो भी वही काम कर सकता है जो काम एक राजा कर रहा है। इसका मतलब तो सारे वर्ण एक जैसे हुए, तो फिर राजा को यहाँ पे हारना पड़ा और मानना पड़ा कि हाँ भाई तुम बात सही कह रहे हो, है ना। तो इस तरह से एक कहानी थी, और ये कहानी एक धनाढ़य शूद्र के बारे में थी। अब पता नहीं है कोई धनाढ़य शूद्र था या नहीं था, कहानी है ना, कितनी सच है कितनी झूठ हमें नहीं पता, ठीक है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एकदम नहीं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, ब्राह्मणों ने सबसे कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो किसने बनाई है, भगवान ने बनाई है। ऐसा ही तो बोला था ना यहाँ पे। हाँ, यानी कि ये जो राजा है और ये जो वर्ण व्यवस्था है वो किसने बनाई है, भगवान ने बनाई है। लेकिन बौद्धों ने क्या किया, बौद्धों ने इसके एकदम अपोजिट कहा कि ना तो राजा भगवान ने बनाया है, ना ही वर्ण व्यवस्था को भगवान ने बनाया है। तो उन्होंने कहा कि ना तो राजा को भगवान ने बनाया है, ना ही वर्ण सिस्टम को भगवान ने बनाया है। राजा जनता के द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो भगवान कहाँ से हो गया राजा, है ना। और उन्होंने कहा ये जो बौद्ध ग्रंथों का सुत्त पिटक ग्रंथ था, है ना, सुत्त पिटक, हाँ, आपने बोला राजा को चुना जाता है जनता के थ्रू कैसे, वोटिंग से है उस, हाँ हाँ, बता वोटिंग कैसे होती है, वोटिंग कैसे होती है, अटैक से। वो तो राज्य का विस्तार करना हो गया, राजा बनना थोड़ी हो गया। जैसे कोई जैसे कोई राज्य है, कोई किंगडम है ना। अब इसमें सारे के सारे लोग रह रहे हैं, इसमें तुम्हारे वर्ण सिस्टम वाले क्षत्रिय भी हो गए, वैश्य भी हो गए, शूद्र भी हो गए और ब्राह्मण भी हो गए, ठीक है। राजा कौन बनेगा, क्षत्रियों में से बनेगा। तो वो क्षत्रिय लोग ही क्या करते थे, वोटिंग करके चुन लेते थे कि राजा ये होगा। तो हुआ ना, राजा चुना हुआ, है ना। जो ताकतवर है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, उसी को राजा क्या कर लिया जाता था, चुन लिया जाता था, है ना। तो ब्राह्मणों ने, उन्होंने क्या नाम है, बौद्धों ने क्या कहा कि ना तो राजा भगवान की देन है, ना ही ये वर्ण सिस्टम भगवान की देन है। ये सब के सब क्या है, बकवास है। राजा को क्या किया जाता है, चुना जाता है। वो तो ये क्या कर रहे थे, समाज में एक, है ना, जागरूकता फैलाने का काम कर रहे थे, है ना। जन्म के आधार पर भी इसका बहिष्कार किया था, जो उसमें एक बौद्ध ग्रंथ था सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटाका है, एक ही टी है ना, सुत्त पिटाका। अरे डबल टी है, अरे डबल ही है। सुत्त पिटक का मतलब है ब्राह्मणों के 3 ग्रंथ थे, है ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक। उनमें से ये जो ग्रंथ है वो कौन सा, सुत्त पिटक है। इसमें कुछ जानकारी मिलती है किसके बारे में, राजा प्रजा से किस तरह से टैक्स वसूलती थी उसके बारे में, ठीक है। इसमें बताया गया है राजा और टैक्स के बारे में, ठीक है। शुरुआत कैसे हुई, किंग एंड टैक्स के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, ठीक है। इसमें बताया गया है शुरुआत का स्वर्ण युग, स्वर्ण युग, द इनिशियल पीसफुल वर्ल्ड।
द इनिशियल पीसफुल वर्ल्ड। तो शुरुआत का स्वर्ण युग का मतलब क्या? शुरुआत में जब मानव सभ्यता स्टार्ट हो ही रही थी, उस समय क्या मानव बहुत ज़्यादा विकसित था? नहीं विकसित था, है ना। मानव ना तो इतना ज़्यादा समझदार था ना कुछ, ठीक है। वो लोग जंगलों में रहते थे, है ना, जंगलों से ही अपना भोजन क्या कर लेते थे, प्राप्त कर लेते थे। जितनी उनको ज़रूरत होती थी उतना ही वो लेते थे। स्टॉक करने का कोई, है ना, वो नहीं था, मतलब स्टॉक वो करते नहीं थे। उनको तो ये भी नहीं पता था कि हम किस चीज़ को खा सकते हैं और किस चीज़ को नहीं खा सकते हैं। पहली बार उन्होंने पेड़ पौधे जो लगे, पेड़ पौधों में देखा ये क्या लटक रहा है, फिर उन्होंने खा के देखा, मीठा लगा, खा लिया। पहली बार पता चला कि भाई ये तो चीज़ खाने वाली है, इसको तो खा सकते हैं। दूसरा तोड़ा किसी पेड़ से, एकदम कड़वा लगा, थूक दिया, है ना। तो उनको पहली बार ये पता चलना शुरू हुआ धीरे धीरे कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए खाने लायक हैं और कौन सी चीज़ें फेंकने लायक हैं, है ना। तो उस समय मनुष्य क्या करता था, प्रकृति से उतना ही लेता था जितनी उसको ज़रूरत होती थी, और स्टॉक करने का कोई उनके पास रीज़न नहीं होता था कि स्टॉक क्यों करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें, तो इसी युग को कहा गया था क्या? शुरुआत का स्वर्ण युग। किसी से कोई रार टकरार नहीं, किसी से कोई अमीरी गरीबी नहीं, है ना, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लोग बस जितनी ज़रूरत है, पेट में जितनी आग मची है उतना ही खा लिया, मिल गया यहाँ से, और सब क्या कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। इसको कहा गया, इसमें क्या, स्वर्ण युग, ठीक है। उसके बाद समय होता है लालच और बुराइयों की शुरुआत का, है ना। लालच और बुराइयों की शुरुआत, है ना। द डिके ऑफ द सिस्टम। द डिके ऑफ द सिस्टम। तो धीरे धीरे समय बदला और ये जो शांतिपूर्ण व्यवस्था थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, खत्म होने लगी, खत्म ही हो गई, है ना। मनुष्य लालची हो गया, कपटी हो गया, है ना, और दुश्मनी ये सारी चीज़ें उसके क्या कर रही हैं, जहन में आ रही हैं ना। दूसरों के प्रति हिंसक हो गया है ना, कि कब मार दूं, कब छुड़ा लूं, कब छीना झपटी कर दूं, ऐसा कुछ क्या हो गया, मनुष्य हो गया, है ना। तो समाज में जब ये सब सारी चीज़ें बढ़ने लगी, है ना, तो लोगों ने मिलकर के एक गंभीर विचार क्या किया, शुरू किया, है ना। और वो गंभीर विचार शुरू किया और पहला चुनाव और राजा का जन्म होता है। फिर तीसरा, पहला चुनाव और राजा का जन्म, राजा का जन्म। तो किस तरह से राजा बने समाज में, है ना, समझ में आ रहा है। द बर्थ ऑफ किंग। मुझे बताओ इस व्यवस्था में राजा की जरूरत होगी क्या, पड़ेगी क्या? इस वाली ऊपर वाली में नहीं पड़ेगी, है ना। जब यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई तो लोगों ने क्या किया, मिल करके भाई ऐसे कैसे रहेंगे, ऐसे कैसे जिए। कोई किसी को भी टपका जाता है, कभी भी मार जाता है ना, कोई किसी से भी छीन ले जाता है कुछ भी। तो उन्होंने क्या किया, फिर इस सिस्टम को बदला और बोले कि हम एक राजा को क्या करेंगे, चुनेंगे, जो कि सारे नियम कानून बनाएगा, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें क्या होंगी, चलेंगी, ठीक है। तो ये पहली बार राजा यहाँ पर क्या होता है, चुना जाता है ना, पहला चुनाव होता है। और यहीं पर चुनाव होता है किसका, महासम्मत का। किसका, महासम्मत का, है ना। अच्छा, इस राजा को, जो राजा चुना जाता था उसको कहा जाता था महासम्मत। महासम्मत, क्योंकि ये सबके द्वारा क्या होता था, चुना जाता था, इसीलिए इसको महासम्मत बोला जाता था।
ठीक है, चलो फिर यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे। और ये तो एक्सट्रीम फैक्टर तो राजा का क्या काम क्या होता था? कोई प्रजा की रक्षा करना, हर पत्नी उचित बात पर गुस्सा करना हो गुस्सा करे, किसी को दंड देना है दंड दे, है ना, और जिसे देश से निकालना है उसको निकाले, है ना, और बदले में हम सब क्या देंगे राजा को? चावल का अंश। क्या देंगे? चावल का अंश, यानी कि शेयर ऑफ राइस। यानी कि राजा तुम्हारे लिए ये काम कर रहा है तो तुम क्या करोगे राजा के लिए? तुम भी तो कुछ करोगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जनता क्या करती थी, राजा को चावल का अंश देती थी, है ना, शेयर ऑफ राइस। ठीक है, चलो जाओ।